यूपी बोले कि आज इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय पर यानी अकबरपुर तहसील क्षेत्र में, और ये है तमसा मार्ग का रोड जो एक वीआईपी कॉलोनी है। इस रोड पर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा विद्यालय हैं और यहाँ की विद्युत व्यवस्था की हाल देखिए, विद्युत विभाग की लापरवाही देखिए। ये तार हैं यहाँ से जो सप्लाई के लिए गए हैं, ये रोड के किनारे जो है तार हैं, और ये तार रोड से अगर कोई चाहे तो इतनी दूर पे छू सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि मैं उसको टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें करंट हो सकता है। तो ये व्यवस्था, ये अव्यवस्था जो है विद्युत विभाग की है। और इसी तरीके से यहाँ एक जगह नहीं है, यहाँ पर इस मार्ग पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो है ये तार ढीले हैं और पूरी तरीके से रोड के लटक रहे हैं, रोड के किनारे जो है लटक रहे हैं। और इन्हीं सब के कारण जो है, और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये पोल है जहाँ से मेन सप्लाई जो है इधर उधर को डाइवर्ट होती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा फॉल्ट होते हैं, जिसके कारण मोहल्ले वालों को लो वोल्टेज की समस्या होती है। रात में विद्युत शॉर्ट होने की वजह से बिजली भी चली जाती है। खामियाजा यहाँ के पूरे आवाम को झेलना पड़ता है, यहाँ के पूरे लोगों को झेलना पड़ता है। ये तस्वीरें एक मोहल्ले की नहीं है, ऐसे कई स्थान हैं। यहाँ आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से विद्युत विभाग की मेन लाइन, जिसमें से जिस तार से जो है लाइन से विद्युत आपूर्ति हो रही है, उनकी स्थिति देख लीजिए। ये कितने नज़दीक हैं ये इस रास्ते से कम से कम, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 दर्जन विद्यालय हैं, LKG से लेकर इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज तक। जो बच्चे इस रास्ते से परमानेंट आया जाया करते हैं, उन पर जो है इन तारों की स्थिति देख लीजिए कितने नज़दीक हैं ये। और ये किसी हादसे को दावत दे रहे हैं, लेकिन विभाग पूरी तरीके से मौन है और किसी घटना के इंतज़ार में है कि कोई कैजुअल्टी हो जाए तब जो है वो अपनी नींद से जागेगा। तो ये स्थिति यहाँ की है। ये तमसा मार्ग का इलाका है जिला मुख्यालय का, जहाँ पर विद्युत विभाग की ये लापरवाही जो है आम लोगों पर, राहगीरों पर, बच्चों पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। अब जगह जगह जो विद्युत के पोल हैं उस पर पूरी तरीके से मकर जाल बना हुआ है। मकर जाल के तार इतने उलझे हुए हैं, इतने आपस में सटे हुए हैं कि उनको जुगाड़, कहीं कहीं तो जुगाड़ के माध्यम से उनको सही कराया गया है। लेकिन जो समस्या आती है लो वोल्टेज की, स्पार्किंग की और रात में बिजली ट्रिपिंग की, वो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही सब है। इन खंभों को देखिए, यहाँ पर जो है जुगाड़ के सहारे डंडे में बांध के जो है किसी तरीके से विद्युत विभाग, जैसे कि आपस में दोनों तार टकराए ना, शॉर्ट ना हो, तो उनको सही करने के लिए व्यवस्था की गई है। फिलहाल यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो जाहिर सी बात है विद्युत विभाग की कहीं कहीं से इसमें से लापरवाही है। और यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति हैं जिनकी एक दुकान है, और उनसे हम पूछेंगे आखिर ये जो इस मोहल्ले की बिजली व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ है और कितनी सही है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, हमारा नाम विवेक मिश्रा है। विवेक जी, ये बताइए कि आपके मोहल्ले में लाइट की क्या व्यवस्था है? यहाँ लाइट हर दिन दूसरे दिन केबल जला रहता है, और रात में कर्मचारी आते हैं, लोग बुलाते हैं, परेशान होते हैं, उन लोग भी, हम भी लोग परेशान होते हैं। यहाँ के तार इतने जर्जर हो चुके हैं कि इसको अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आलम यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और स्कूल भी इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे कि अगर किसी के ऊपर गिर गया तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसको संज्ञान में लेके आगे बढ़ाया जाए इसको। क्या मोहल्ले वाले इसके लिए कभी शिकायत बिजली विभाग? जी, हरदम शिकायत किया जाता है, हरदम लोग जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, आप भी इसी मोहल्ले से आती? नहीं। कहाँ की रहने वाली है? अरे वो जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, हम उधर की हैं। उधर की मतलब आसे पास? हाँ। आपके यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, पूरा एकदम तार जर गया। उधर उनके पास वाली गली अशोक स्मारक PG कॉलेज, वहाँ पूरा तार जल गया था। 4 दिन हुआ, अभी किसी तरह बनाओ, बराबर जलता रहता है। शिकायत होती है? हाँ, बहुत शिकायत, पूरे मोहल्ला के लोग करते हैं शिकायत। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि समस्याएं बहुत हैं, बिजली विभाग से काफ़ी लोग परेशान हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बहुत दूर के हैं, हम तो काम कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? डिहवा पर। डिहवा इसी जिले में पड़ता है? हाँ, आपके गाँव में है? गाँव के हैं? हाँ। आपके यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट कभी आती है कभी नहीं आती है, लाइट कट जाती है ना पावर। अच्छा। हाँ,
कितने समय तक आप ये मान लीजिए अगर 24 घंटे की बात की जाए तो कितने घंटे गांव में आपके लाइट? अभी हमारे दो दिन हो गए लाइटें नहीं है। 2 दिन से नहीं? 2 दिन से, हाँ बहुत परेशान है हम लोग। पूरी रात लाइट नहीं आती है, दिन में भी नहीं रहती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जागरूक, उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्चना पांडे। जी मैम, ये बताइए कि लाइट की क्या व्यवस्था है आपके? यहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है। लाइट यहाँ आती भी नहीं है, रात पूरी रात नहीं आती है। अगर कहीं बिगड़ जाती 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बनती ही नहीं है। शिकायत होने के बाद क्या शिकायत होने के बाद आके बनाते हैं और 10 घंटा लगता है, पूरी रात बीत जाती है। लाइट सबसे ज्यादा यहाँ लाइट की समस्या है। ये जो रोड के किनारे जर्जर तार सब लटके हुए हैं, बच्चे भी आते हैं मोहल्ले। हाँ, ये तार जलने लगता है, ये सब सारी समस्याएं हैं बहुत। कुल मिला के समस्याएं बहुत हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? विपिन सिंह नाम है। विपिन जी, ये बताइए कि ये जो रोड के किनारे तार हैं और आपके मोहल्ले की लाइट की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो स्थिति क्या है? स्थिति बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। आए दिन क्या है ना, कहीं ऊपर तार जलने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्कूल है ना इस गली में, तो आए दिन मतलब कोई ऐसी भी घटना घट सकती है जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकलते रहते हैं, तार पता चले आग लग गई, नीचे गिर गया। बच्चे हैं, कहीं खुदा न खास्ता अगर उनके ऊपर कहीं कुछ हो गया तो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। और लाइट की जहाँ तक की बात की जाए तो पूरा रात में कभी 5 घंटे 6 घंटे ऐसे गायब ही रहती है लगभग। मुख्यालय का हाल है? जी। तो इसके लिए आप लोग शिकायत कभी नहीं? शिकायत तो आए दिन हम लोग मिलके काफ़ी शिकायत की है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी आए तो बस वही है जो ट्रिपिंग होती है, या तार जल गया आके बदल दिया, उसके बाद 2 घंटे चली लाइन, उसके बाद फिर से वही समस्या। मतलब अगर 9 बजे रात में लाइट गड़बड़ होती है, फिर रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे को रात भर ना आए, फिर सुबह आ रही है, तो वो ज़्यादा समस्या है। सबसे मुख्य समस्या तो वही है कि आए दिन क्योंकि चालू हालत में रोड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी इस पर रहता है, कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत हो जाए तो समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी जो इसका निवारण किया जाए। यहाँ पर जो लोगों ने बताया वो उनका दर्द ये है कि बिजली आती कब है और जाती कब है। आने का थोड़ा सा पता होता है, लेकिन जाने के बाद आएगी कब इसका पता नहीं होगा यहाँ पर। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है, इस रोड पर जो 1 दर्जन लगभग विद्यालय हैं और उन विद्यालयों के जो बच्चे छोटे से लेके बड़े तक के जो बच्चे इस रोड से आते जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है, रिस्क उनके लिए है। क्योंकि तार, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया कि रोड से पूरी तरीके से जो केबल है वो टच की जा सकती है। अगर हम अपना हाथ पूरा उठा दें तो हम बिजली के उस तार को पकड़ सकते हैं जिसमें से बिजली यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो लो वोल्टेज है, यहाँ भी ये परंपरा यहाँ भी चल रही है। अधिकारी से शिकायत होती है, कर्मचारी आते हैं, बनाते हैं, लेकिन जर्जर तारों की वजह से और यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही से ये व्यवस्थाएं जो है सही नहीं हो पा रही हैं। देखना है कि आगे कब सही होती हैं, कितना सही होती हैं, या किसी घटना के बाद ही अधिकारी इस पूरे मामले को यानी इस विद्युत व्यवस्था की बदहाली को सही करने में सामने आएंगे। क्या समस्या आ रही है? विभाग आती है, कहती है वो सब ओवरलोड चला रहे, वो लाइट ना रहने के कारण अत्यंत उपकरण लगाना पड़ता है हम लोगों को। ऊपर से विभाग आता, प्लांटी दापता रहता है, बराबर लाइट देते रहें तो हम लोगों को ऐसी कोई समस्या ना हो। लाइट के सहारे डिपेंड रहे, नहीं तो अनंत उपकरण लगाना पड़ता है हम लोगों को। तारों की क्या स्थिति है? ट्रांसफार्मर तारों की स्थिति कई साल से तार बदला ही नहीं गया है, जबकि विभाग 10-15 साल में बदलवाने की जिम्मेदारी होती है इनकी। लाइट कहीं इधर गिरा है, कहीं उधर गिरा है। दिल्ली की स्थिति भैया हमारे यहाँ तो इतनी ख़राब है, बार बार ट्रिप होता है, तार खंभे जर्जर हो चुके हैं। हम लोग कई बार कंप्लेन किए, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ एक शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत है 11,000 और 440 दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। हमने इसके लिए जेई साहब तो खैर स्वीकृति दे दिए, लेकिन एक्सीएन और हम लोग चीफ तक गए, गांव के तमाम संभ्रांत व्यक्तियों ने गया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई ना। ठीक आश्वासन दिया गया कि हाँ ठीक है करवा देंगे। और इससे पहले हमारे यहाँ 24 घंटे में लगभग 22 घंटे लाइट मिलती थी, लेकिन आज की जो समस्या है, हमको लगता है 24 घंटे में 8 घंटा 7 घंटा मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है और दुर्लभ कंडीशन हो गया है। एक तो बच्चों की स्कूल वगैरह की सारी व्यवस्था जर्जर है। हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। रात भर में 2 घंटा 1 घंटा रहा तो बस ये लाइट ही नहीं रहा तक को। हमारे यहाँ क्षेत्र में लाइट बहुत गड़बड़ है। क्या समस्या है? बार बार कट जाना, बार बार आ जाना, जरूरत है ही नहीं है। तो भोजन कर रहे हैं तभी लाइट कट रही है,
पढ़ाई के बच्चे कर रहे हैं, फिर भी लाइट कटती जा रही है। तमाम समस्याएं हैं। ट्रांसफार्मर जो है जल जाता है तो 2-2 4-4 दिन लग जाते हैं, बिजली नहीं आती। जब से रामनगर और फिर पहतीपुर फीडर दोनों एक कर दिए हैं, उसी पे दोनों 11,000 तार दौड़ाए हैं, तब से लाइट जब एक खराब होता है तो दोनों बंद होता है। इसके अलावा तार भी गड़बड़ है। एक फीडर पे इधर देखिए चौलाटिया साइड में पूरा केबल गड़बड़ है, उधर एक तार टूटेगा तो पता चला पूरी लाइन बंद हो जाती है। और ट्रांसफार्मर भी गड़बड़ है, रोज फ्यूज कटा रहता, कहते हैं लोड ज़्यादा है। डिमांड हम लोगों को सीधे शिव बाबा फीडर से जोड़ा जाए, लाइट व्यवस्था सही हो। नहीं, किल्लत तो है। क्या समस्या? जैसे ट्रांसफार्मर जितने केवी के चाहिए उतने केवी में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। लाइट आती है तो उसमें ट्रिपलिंग की ज़्यादा समस्या है। कई सारी समस्याएं उसमें जुड़ी हुई हैं। नहीं, बिजली विभाग के संतुष्ट नहीं है। ये लाइट एकदम बहुत कम समय तक रहती है और ब्रेकडाउन तो हमेशा होता रहता है। इसी सबसे समस्या को ज़्यादा ही है। हमारे के यहाँ सबसे बेकार गड़बड़ व्यवस्था है लाइट की। इसमें 10 मिनट आएगी, 1 घंटा कटी रहेगी। केबल कहीं कहीं हर जगह केबल शॉर्ट है, सब कुछ दिक्कत है। बिजली की समस्या सबसे बड़ी ये है कि अभी सब स्टेशन पर लोड ज़्यादा था। एक पहतीपुर फीडर था, उस पर जो है लोड ज़्यादा था। इन लोगों ने क्या किया, 2 फीडर बनाया, एक पहतीपुर और एक रामनगर। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, ठेकेदार और विभागीय अधिकारी जो भी मिली भगत जैसे भी रही हो, एक ही खंबे पर जो एचटी लाइन आती है, आप देख रहे होंगे ये एचटी लाइन है, एचटी लाइन पर 2 फीडर की एक साथ सप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, एक फीडर अगर गड़बड़ हुआ तो दूसरा फीडर भी बंद करना पड़ता है। तो आए दिन जो है ये विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिजली तो बहुत गड़बड़ है जब से जो है रामनगर फीडर हुआ। इससे बढ़िया शिव बाबा फीडर था। समस्या में लाइट कमजोर आ रहा है और जो है कटौती बहुत ज़्यादा। लाइनमैन लोग से किया जाता है, बशर्ते ये होता है कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिजली ना मिलत बा, शाम के रहबे ना करत, खाना पीना कैसे खाए पी जाए, घर में अंधेरा रहता है, यही सब बातें हैं। बारिश समय है, शाम को जो घर में घुस जाते हैं। अब किससे शिकायत करें, जब कोई आए तभी शिकायत करें। नहीं, लाइट इतना सही नहीं आ रही। दिन भर में कम 24 घंटे में तो 200 बार कटपीट होता है। 5 मिनट रहती है, फिर इसके बाद 2 मिनट रहती है, कभी 4 मिनट रहती है, फिर लाइट रहती ही नहीं है। लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है। खंभे जो है लटके हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। शिकायत कौन सुनने वाला? जो आते हैं पैसा मांगते हैं, पैसा दीजिए हमको, 700-800 चाहिए। बिजली की व्यवस्था हमारे यहाँ इतनी चरमराई हुई है कि मैं वो उपभोक्ता हूँ कि हर महीने 5,000-6,000 रुपया बिजली का बिल देता हूँ। और उसके बाद सिंगल लाइन हमारे घर पे गई भैया, सिंगल घर लाइन गई है और कट पिट बच्चे न पढ़ पा रहे हैं। सिर्फ फोकट में पैसा बिजली का जा रहा है। अब तो हम सोच रहे हैं कि वही जो गवर्नमेंट का वो प्लान है, क्या प्लान, सोलर प्लान भैया। अब बिजली से आप समझिए कि मैं 3 किलोवाट का उपभोक्ता और सिंगल लाइन हमारे घर पे आई, न कोई जेई देखने आ रहे हैं, न कोई अधिकारी आ रहा है, लाइनमैन आ रहा है। ट्रांसफार्मर रोज जल ही रहा है, जल रहा है तो उसमें 500, 700, 800 रुपया पैसा दीजिए तब ट्रांसफार्मर लगता है। तो आया भी लाइन तो पता लगा केबल जल गई, पता लगा। ये जो भैया बहुत तरस तो सिर्फ घर से पैसा जा रहा है। बिजली की व्यवस्था भैया बिल्कुल ख़राब है, मतलब एकदम घटिया व्यवस्था है। इसके बारे में हम जितना भी ज़्यादा मतलब बताएं वो कम ही है। किस तरीके से? अरे ट्रिपिंग, इतनी भयंकर ट्रिपिंग हो रही है कि दम पे दम लाइट 1 मिनट आ रही है, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए कट रही है, 10 मिनट आएगी, 1 घंटे के लिए कटेगी, इस तरीके से। और पता चला आए दिन ट्रांसफार्मर पे फ्यूज उड़ा रहता है। विद्युत व्यवस्था की बदहाली का शिकार जो है ये मोहल्ला, यानी शहर जिला मुख्यालय का ये वार्ड अब किस तरीके से बदहाल है, ये आप इन तस्वीरों से देखिए। ये देखिए, ये यहाँ पर विद्युत विभाग ने जो केबल सप्लाई दौड़ाई है, उनकी ये स्थिति देखिए किस तरीके से है। ये रोड सड़क है, सड़क पे हम चल रहे हैं और ये केबल, ये पतली पतली केबल, इसमें दर्जनों केबलें हैं। और ये जो है इन जो यहाँ के लोग हैं उनके घरों से पूरा सटा हुआ है। और कहीं ये केबल सब सही नहीं है, बीच बीच में इसमें कटे भी हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। उस पर टेपिंग की गई है
कई जगह ऐसे हैं जो कटे हैं और इनके सटे घर के ठीक जो है सामने हैं। जैसे घर से निकलते समय अगर बूढ़े जवान किसी का भी हाथ अगर ऊपर चला गया तो जो है करंट लगना तय है। और ये स्थिति यहाँ की है। इन जंजाल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनको इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनसे हम बात करते हैं आखिर जो है बिजली विभाग की इस लापरवाही पर वो क्या कहेंगे और बिजली व्यवस्था को लेकर वो कितने खुश हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार है। संजय जी ये बताइए, जो तार है ये जो जी जाल है तारों का, ये इस पर जो है क्या कभी आपने शिकायत की और बिजली व्यवस्था यहाँ की कैसी? बिजली व्यवस्था सब चरमराई हुई एकदम से, कभी आती है कभी जाती है, 2-2 4-4 घंटा बिजली नहीं रहती। ये कभी कभी सर में लड़ जाता है, कभी कभी अपने आप चर करने लगता है। व्यवस्था बहुत गड़बड़ है यहाँ की, मतलब खतरे से खेल रहे हैं। एकदम खतरे से खेल रहे हैं। कभी कभी सर में लड़ जाता है, सर बचा के आते जाते हैं। कई बार कहा गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। लगभग कितनी दूरी पे गया होगा? ये गया कम से कम 6-7 बीघा। 6-7 150-200 मीटर। हाँ 150-200 मीटर गली होगी 150-200 मीटर। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा घर तो होंगे। हाँ 15 घर से ज्यादा है, 15-20 घर से ज्यादा। और सबके दरवाजे से लड़के? सबके दरवाजे से लड़के। तो ये आप यहाँ की व्यवस्था देखिए। चाचा जी ये बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये जो तार लटके हैं और बिजली की सप्लाई को लेकर आपका क्या कहना है? लाइट कभी देता कभी ले जाए। कल यहाँ तो लाइट ही ना रहा, करीब 3-4 घंटा ना रहा। कल ही है शाम का आवा करीब 4 बजे लाइट। क्या कर झगड़ा कर थोड़ा इंक्वायरी करने आते हैं, मतलब कुछ चले जाते हैं, फिर वैसे ही कोई सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम जी मौर्य। राम जी ये बताइए कि ये जो तार लटके हैं घरों के आप लोगों के बाहर, ये लगभग कितने घर इससे प्रभावित हैं और यहाँ की इससे लगभग इस वजह से लगभग 30 घर से ज़्यादा हैं। और हमने कई बार भी शिकायत भी किया है, कई बार लोग से कंप्रोमाइज़ भी करवाएं कि आप जो है हम आप हमें खंभे की व्यवस्था दीजिए, हम तार की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन उस पर फिर भी नहीं सुनवाई हुआ। फिर दोबारा हमने जेई साहब से भी जल्दी बात हुई मेरी, कोई ठाकुर साहब हैं जेई इस समय, मैंने अपने सभासद के द्वारा उनका नंबर प्राप्त किया और बताया कि यहाँ पे ये समस्याएं हैं। कई बार हमारे यहाँ की लाइटें जो हैं रात भर नहीं रहती। एक फेस तो कभी कभी कम से कम 12 घर वैसे ही प्रभावित रहते हैं। 2-3 घर में लाइट रहेगी, बाकी में लाइट रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है तारे जल जाता है। ये सब समस्याएं रहती हैं। सभासद भी कई बार हमारे साथ इसमें हेल्प किए हैं, जेई साहब से भी कहें और कई बार विभागों में गया इनके द्वारा। काफ़ी ये हमारे यहाँ पे काफ़ी समस्या ये सब हैं। ये बताइए, जो तार लटके हैं इसको लेकर क्या कहना है? इससे तो बहुत समस्या है। छोटे बच्चे खेलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी सर में लड़ जाता है उन लोग के। कोई बड़े वाहन आ गया तो हम लोग को जान लीजिए बांस से उठा के फिर पार कराना पड़ता है। और काफ़ी इससे ज़्यादा संकट ये है कि तार टूट के गिरते, बच्चे ही खेलते रहते हैं। आप देख लीजिए कैमरा घुमा के एक बार, कितने बच्चे इसके नीचे खेलते रहते हैं। कभी भी टूट के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और 1-2 लोगों को करंट भी लग चुका है यहाँ पे, लेकिन क्या किया जाए, कई बार किया गया शिकायत लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रिंकू मिश्रा है और हम इस एरिया के सभासद हैं। रिंकू जी ये बताइए, ये जो तार हैं जो लटके हैं तार, ये भैया करीब 20 साल की कॉलोनी है और 50 साल से लोग रह रहे हैं। अब 20 साल से मान लीजिए थोड़ी ज़्यादा आबादी हो गई है और ये समस्या ऐसे ही 15-20 साल से है। कोई नई समस्या नहीं है, ना इस पे कोई खोज ले रहा है, ना इसकी कोई खबर ले रहा है। और जानकारी देने के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। थोड़ा इधर आ जाइए रिंकू जी। ना ठीक है, ये समस्या, ये समझ लीजिए लाइट की भी समस्या। लाइट की तो जो ये है, कि लाइट क्या है कि आती है तो एक फेस में लाइट नहीं रहेगी। एक फेस में लाइट रहेगी, पता लगेगा 10 घर में लाइट है और 20 घर में लाइट नहीं है। और लगातार जब पूरा जल जाएगा तब तार बदला जाएगा, तो लगातार 15 घंटा 18 घंटा 20 घंटा लाइट बाधित रहेगी। जिस भी एरिया की हो, मीरानपुर की हो जाए, बनगांव रोड की हो जाए, पार्क रोड की हो जाए, तमसा मार्ग रोड की हो जाए, जहाँ की भी, मतलब हर जगह की स्थिति ये सेम है। जहाँ तार खराब होगा वहाँ लाइट 15 से 18 घंटे 20 घंटे बाधित रहेगी। इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? पूरा विभाग। जैसे हम कर्मचारी को नहीं बुरा मानते, कर्मचारी आते हैं बेचारे, लेकिन अब उसमें अपना हाथ पैर तो लगाएंगे नहीं। उनके पास 50 मीटर केबल नहीं रहती है। अगर 50 मीटर केबल ईओ से, उनसे क्या नाम है, जेई से मांगा जाए, एक्सीएन से मांगा जाए, तो उनके पास 50 मीटर केबल नहीं है। वो ऑर्डर लगाएंगे, केबल आएगी तो केबल मिलेगी, तब तक आप लाइट मिले ना मिले वो आपकी समस्या है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं सबसे बड़ी ये है कि
ये खतरे से में इन लोगों की बिजली विभाग की वजह से इन लोग प्रतिदिन जो है अपनी ज़िंदगी से एक जंग लड़ते हैं, क्योंकि तार इनके घर के ठीक मुहाने पे है, यानी इनके सर पे है। थोड़ा सा अगर ये चूके तो तार इनके सर में छुएगा, और तार कई जगह कटे भी हैं। इस कारण जो है सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने ये है कि प्रतिदिन ये अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं, और ये सब बिजली विभाग की लापरवाही है। जैसा कि जो अभी तक सामने आया है उसमें अधिकारियों की मिलीभगत से सब ऐसा हो रहा है। आज इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी, यहाँ के लोगों के कोऑपरेशन के बाद भी जो स्थिति ये है, तो और अन्य इलाकों में स्थिति क्या होगी। और रही बात जो है बिजली विभाग की, तो जो निकल के आया है कि बिजली विभाग की लापरवाही से हर तबका, गांव हो या शहर, सब लोग परेशान हैं। लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या बरकरार है। कब तक इसका निदान होगा ये तो जिम्मेदार ही बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों की, इस मोहल्ले के लोगों की ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन है। अगर इनके साथ कोई घटना होती है या दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। अंबेडकर नगर से न्यूज स्टेट के लिए प्रवीण उपाध्याय। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।